ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पे हम लोग विचार कर रहे हैं, जो श्री जगत गुरु शंकराचार्य भाष्यकार भगवान के द्वारा विरचित है, और इसकी टीका के साथ में, जिसकी टीका जो है श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है। हम लोग पिछले पाठ में 10वें श्लोक का विचार किए कि सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये यत्यतांग पंडितैर्धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः, है न। भवबंध विमुक्त है, संसार बंधन से विमुक्ति के लिए सर्वकर्माणि सन्न्यस्य आत्माभ्यासे उपस्थितैः पंडितैर्धीरैः यत्यताम्। संसार ही एक बहुत बड़ा बंधन है, जहाँ पे भी तादात्म्य हो जाए वही बंधन। भाई आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, आप जो है स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे और कहीं किसी में आसक्ति हो गई किसी पदार्थ में, वही आपका मन अटक गया, बांध लिए गए। जैसे बंदर घूम रहा है स्वतंत्र रूप से और कोई जो है बांध लिया उसको, बेचारा परतंत्र हो गया। पक्षी उड़ रही है, कोई पकड़ के पिंजड़े में बांध ले, बंद कर दे, तो बंधन हो गया। इसी प्रकार हमारा मन जहाँ अटक गया है, तादात्म्य कर लिया है, वही बंधन हो गया। तो संसार एक बंधन है, संसार को ही सत्य मान करके अनादिकाल से व्यवहार कर रहा है जीव। तो जो पंडित है, धीर है, सभी कर्मों का संन्यास करके संसार बंधन से विमुक्ति के लिए जो आत्माभ्यास में उपस्थित पंडित है, उन्हें यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो ये कल आया। हाँ, प्रयत्न क्या करेगा? श्रवणादि की आवृत्ति करेगा, क्योंकि आवृत्ति जो है आवृत्ति रसकृत उपदेशात, आवृत्ति श्रवणादि, श्रवण मनन निधिध्यासन, इसकी आवृत्ति करना चाहिए। कितनी बार? असकृत। भाई आप भोजन कितनी बार करते हो? कितनी बार उठा के भोजन करोगे? जब तक कि आपकी क्षुधा निवृत्ति न हो जाए तब तक आप भोजन करोगे। इसी प्रकार जब तक अपरोक्ष ज्ञान न हो जाए, आत्मा का जो है अपरोक्ष अनुभव जब तक न हो जाए, मैं ही वह व्यापक ब्रह्म हूँ, व्यापक रूपता का अनुभव न हो जाए, तब तक उसको श्रवण आदि की आवृत्ति करनी पड़े। क्योंकि उपदेश शास्त्र श्रुतियों में कहा श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, और भी बहुत सी श्रुतियाँ आई है बारंबार जो श्रवण का उपदेश करती है। तो इसलिए बारंबार आवृत्ति करनी पर, असकृत बारंबार आवृत्ति करनी पड़ी। जब तक बोध न हो जाए तब तक आवृत्ति करनी पड़ेगी। ये बात 10वें श्लोक में आई, ये बात आई। अब 11 श्लोक में अब यहाँ शंका कर रहे कि ननु यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात। आप कह रहे हो कि सर्वकर्म संन्यास करना चाहिए। अब बताओ, सर्वकर्म संन्यास करेंगे तो कर्म का विधान किया गया, उनके साथ विरोध आएगा। इस विरोध को दिखा रहा है पूर्व पक्षी। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, जीवन पर्यंत अग्निहोत्र होम करे। यावत जीवम दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत, जीवन पर्यंत दर्शपूर्ण मास के द्वारा यजन करे। अहरह संध्याम उपासित, प्रतिदिन संध्या वंदन करे। दर्श पूर्णमास एक याग होता है,
दर्श यानी अमावस्या में 3 कर्म करने पड़ते हैं और पूर्णिमा में 3 कर्म। अमावस्या में प्रधान कर्म है आग्नेय याग, ऐन्द्रम दधि याग और ऐन्द्रम पय याग। इंद्र देवता के लिए जो ऐन्द्रम दधि और दधि से करेंगे और ऐन्द्रम पय, ये आग्नेय, ऐन्द्रम दधि, ऐन्द्रम पय, ये 3 कर्म अमावस्या के दिन करते हैं। और पूर्णिमा के दिन भी 3 प्रधान कर्म है, वो आग्नेय, अग्नि, सोमी, उपांशु, ये 3 जो है पूर्णिमा के दिन मुख्य कर्म है, पूर्णिमा संबंधी मुख्य कर्म है। तो अब इसमें कुछ पूर्वांग भी होते हैं, ये तो प्रधान कर्म 6 हो गए। कुछ पूर्वांग जैसे पंच प्रयाज पूर्व में किए जाते हैं, कुछ उत्तरांग है 3 अनुयाज और बीच में 2 आज्य भाग। 3 सभी सहकारी साधनों से अंगों के सहित दर्श पूर्णमास के द्वारा यजन करे, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और संध्या उपासित, प्रतिदिन संध्या वंदना करे, त्रिकाल संध्या, तीनों टाइम संध्या करनी है। कुर्वन्नेवे है कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः शतगुं समाः। 100 साल जो है कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे। जीने की इच्छा जिजीविषा स्वाभाविक रूप से प्राप्त है प्रत्येक जीव में, कोई मरना नहीं चाहता। ये जो जीने की इच्छा है जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त है, कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे। तो यहाँ पे देखिए वो बताया कि भाई कर्म नहीं करोगे तो अशुभ कर्मों का लेप होगा। कर्म मतलब शास्त्रीय कर्म करते हुए, शास्त्र में कहीं पे भी कर्म आएगा तो शास्त्रीय कर्म। और जो पाप कर्म है, निषिद्ध कर्म है, वो स्वाभाविक रूप से करता है, उसको पशु कर्म से कहा जाता है। तो पशु कर्म है, पशु भी करते हैं, इसलिए कर्म से शास्त्रीय कर्म लेना। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जीवन पर्यंत एक कर्म करते हुए ही विधिवत जीवन बिताए, शास्त्रीय कर्मों को करते हुए। तो इत्यादि श्रुति भी है, इत्यादि श्रुतियों से और भी कई स्मृतियाँ भी है, जैसे गीता में नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी कोई जो है बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब आप कहोगे ऐसा तो नहीं होता है कि शांति से बैठे भी तो रहते हैं। भाई शांति से आप बैठे हो, मन तो आपका संकल्प विकल्प कर रहा है कि नहीं? आप शांति से बैठे, शरीर बैठा हुआ है ना, वो मानसिक कर्म हो जाता है। अब जैसे एक गाड़ी की 2 स्थिति होती है। गाड़ी आपकी, गाड़ी का इंजन चालू है और गाड़ी भी चल रही रास्ते पे, ये तो एक स्थिति हो गई। लेकिन एक दूसरी स्थिति क्या होती है कि गाड़ी तो खड़ी है, वाहन तो खड़ा हुआ है, किंतु इंजन चल रहा है। और इंजन भी बंद हो तो समझ लो गाड़ी बंद है, लेकिन वाहन खड़ा हुआ है, इंजन चल रहा है। ठीक ऐसे ही आदमी तो बैठा हुआ है, लेकिन उसका मन जो है नाना प्रकार के संकल्प विकल्प कर रहा है। तो कोई मतलब एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, ऐसा गीता में कहा गया है। तो इसलिए कैसे कर्म का संन्यास कर पाओगे? इत्यादि श्रुति भी यावत् जीवम कर्मणः कर्तव्यत्वेन चोदितत्वात्। इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जीवन पर्यंत कर्तव्य रूप से कर्म का विधान किया, चोदितत्वात् विहितत्वात्, कर्म का विधान किया गया है जीवन पर्यंत कर्तव्य रूप से। तो सर्व कर्म संन्यासे श्रुत्युल्लंघनम प्रसज्येत। संपूर्ण कर्मों का संन्यास मानोगे तो श्रुतियों का उल्लंघन हो जाएगा, श्रुति की आज्ञा के साथ विरोध आएगा। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि जब जैसे बता दिए कि एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, तो भाई हमेशा जब चित्त विक्षिप्त रहेगा तो ब्रह्मबोध हो पाएगा क्या? जिसका चित्त विक्षिप्त हो ऐसे लोगों के लिए थोड़ी वेदांत साधना के लिए विधान किया गया है, का कथन किया गया है। तो यहाँ तो चित्त विक्षिप्त है, एक क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, तो ब्रह्म ज्ञान होना तो बड़ी दूर की बात है। कैसे ब्रह्म ज्ञान होगा? इसलिए ऐसा सर्वकर्म संन्यास नहीं कह सकते। इति चेत, यदि ऐसा कहे कोई, शंका जो है कोई भी कर सकता है,
विपरीत बुद्धि किसी को भी हो सकती है। तो जो विपरीत बुद्धि वाला है उसको कहते पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी ये शंका कर रहा है, तो सिद्धांती उसका समाधान दे रहे, नहीं ऐसा नहीं समझना। तासाम श्रुति नाम अशुद्ध चित्त विषयत्वात्, वे जो कर्म विधायक श्रुतियाँ है, वेद वाक्य है, अशुद्ध चित्त विषयत्वात्, अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति को विषय करती है। हाँ, है ना। हाँ, इसलिए देखिए एक प्रसंग आता है बृहदारण्यक में, उसमें महाभारत का प्रसंग उठाया गया है। वहाँ आया यदिदम वेद वचनम कर्म कुरु कर्म त्यजेति काम गतिम विद्या यान्ति काम च गच्छति कर्मणा, है ना। वहाँ पे वेदव्यास जी से सुखदेव जी ने पूछा है कि जो उनके शिष्यों ने, वेदव्यास जी के शिष्यों ने, सुखदेव जी पूछे हुए हैं, अन्य भी शिष्य होंगे, तो आप पूछे कि जो वेद वचन आता है, कहीं आता है कर्म करो, कहीं आता है कर्म त्याग करो, एक बिल्कुल विपरीत बातें हैं। काम गतिम विद्या गच्छन्ति काम च गच्छन्ति कर्म यान्ति काम च गच्छन्ति कर्मणा एतत् सर्वं श्रोतुम इच्छामि तत्व ब्रह्म विदाम वर, कुछ इस प्रकार का वहाँ श्लोक आया है। मैं आपसे इनका रहस्य सुनना चाहता हूँ। हाँ, तो वहाँ पे फिर बताना शुरू किए हैं। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतया पारदर्शिना, इस प्रकार की वहाँ पे बताए। हाँ, मतलब ये बताई है कि कर्म के द्वारा तो बंधन की प्राप्ति होती है और विद्या से विमुक्त हो जाते हैं। मुक्ति जो है विद्या से मिलती है। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिना, इसलिए जो यति पारदर्शी यति लोग हैं वे कर्म नहीं करते। जिनको संसार से वैराग्य हो गया है वे कर्म मार्ग में नहीं लगते, और जिनका चित्त अभी मलिन है 5 मिनट के लिए शांति से बैठ नहीं सकते, तो भाई ऐसे लोगों के लिए तो कर्म मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए बता दे तासाम श्रुति नाम अशुद्ध चित्त विषयत्वात्, वे श्रुतियाँ मलिन चित्त वाले पुरुष को विषय करती है। अतएव इसलिए देखें, इसमें और भी प्रमाण दे रहे हैं। एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, इस कर्म मार्ग का सेवन करते हुए जो नर मान मात्र पुरुष अपने आप को मनुष्य मानने वाले हो तुम, न कर्म लिप्यते न, दूसरा कोई मार्ग नहीं जिससे कि अशुभ कर्मों का लेप न हो। इसी मार्ग से अशुभ कर्मों का लेप नहीं होगा। शास्त्रीय कर्म करते रहोगे तो पाप कर्म से बचे रहोगे। तो एवं तई नान्यथा इतो अस्ति, था अन्य हाँ, इतो अन्यथा न अस्ति, इससे भिन्न दूसरा कोई मार्ग नहीं, दूसरा कोई प्रकार नहीं है कि जिससे तुम्हें कर्मों का लेप न हो। इति ईशावास्य मंत्रेण नरे, वहाँ नर यानी मनुष्य, नर मात्राभिमानिनी, अपने आप को मनुष्य मानने वाला। साधारण कोई भी देख लो, आपको कोई बुलाए, आपका नाम लेके बुलाए तो आप तुरंत देखने लगते हो। अभी नाम किसका है बताओ? आत्मा का नाम है क्या? अरे शरीर का ही तो नाम रखा हुआ है। अपने आप को शरीर में ही अभिमान है। मैं कहते ही मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, शरीर का ध्यान आता है। तो नर मात्र के अभिमानी तुम में त्वयि इतः कर्म करणात् अन्यथा, यानी अन्यो मार्गः, कर्म को करने की को छोड़ करके, अन्यथा यानी अन्य मार्ग, ऐसा दूसरा कोई मार्ग नहीं है कि कर्म अशुभ कर्मों का लेप न हो। अन्य मार्गों से तो अशुभ कर्मों का लेप तो होगा ही, जो अशुद्ध चित्त वाला है। तो कर्मलेपा भाव प्रयोजक, कर्मलेपा भाव का प्रयोजक दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए कर्म, शास्त्रीय कर्म करते रहोगे तो अशुभ कर्मों से बचे रहोगे, तात्पर्य है इति उत्तम। और न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे न कि अमृतत्व मानसु, न तो कर्मों के द्वारा, न ही प्रजा के द्वारा, न ही धन के द्वारा। कर्म से, प्रजा से, प्रजा यानी पुत्र आदि, और धन से
इनके द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति नहीं है, नहीं होती है। फिर कैसे अमृतत्व? त्यागे नयके अमृतत्व मानसुहु। कुछ ऋषियों ने त्याग के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति की। अब सभी थोड़ी प्राप्त कर लिए, सभी जो है सभी साधना में लगते ही नहीं। भाई ज्ञान के जो अधिकारी भी तो कम ही होते हैं, वेदांत सुनने वाले कम होते हैं, अन्य शास्त्र सुनने वाले, लौकिक शास्त्र सुनने वाले तो बहुत है, पुराण आदि सुनने वाले भी बहुत मिलेंगे। वेदांत, शुद्ध वेदांत का श्रवण करने वाले कम लोग मिलेंगे। तो ज्ञान के अधिकारी जो है बहुत कम होते हैं। संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वा वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। संन्यास योगाद यतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान, वेदांत में जो कहा गया वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, वेदांत के विज्ञान से, वेदांत का विज्ञान क्या? जीव ब्रह्म की एकता का विज्ञान, उससे सुनिश्चित अर्थ वाले जो हो गए हैं। संन्यास योगादि यतया शुद्ध सत्वा, संन्यास योग से ऐषणात्रय का परित्याग करके जो कर्मों का परित्याग किए, उससे जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं। ते ब्रह्मलोकेषु, वे ब्रह्मलोक, ब्रह्म रूपी लोक, स्वयं प्रकाश ब्रह्म में स्थित होकर के मुक्त हो जाते, परामृता, परम अमृतत्व की प्राप्ति करके परिमुच्यन्ति सर्वे, मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से वहाँ पे देखो आया है। तो संन्यास योगात, संन्यास योग का अर्थ है कर्म परित्याग रूपी केवल ब्रह्म निष्ठा, है ना। कर्म परित्याग करके जो शुद्ध अंतःकरण वाले लोग हैं वही उस ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। और कर्म की निंदा भी की गई। प्लवा एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम एत सुकर्म। प्लवा मतलब ये बहुत छोटी सी नौका है, एकदम छोटी सी नौका हो, बहुत कमजोर हो। अदृढ़ा, कमजोर है। कौन सी नौका? यज्ञ रूपा, समुद्र पार करना है, एकदम कमजोर नौका। कोई पतली सी प्लास्टिक की नौका पे चढ़ गए, कागज की नौका पे चढ़ गए, अरे थोड़ी दूर में डूब जाओगे। तो ये जो प्लवा यानी बहुत छोटी नौका है, तो बड़ा छोटा साधन है। देखो ज्ञान की दृष्टि से बात की जा रही है, किंतु जो अधिकारी लोग जो है अभी संसार में आसक्त है, उनके लिए तो कर्म औषधि है, महा औषधि है। शास्त्रीय कर्म करें। यहाँ जो पारमार्थिक सत्ता को लेकर के वेदांत में विचार होता है, इसलिए कर्मों की निंदा नहीं है तो, बल्कि उनको कर्म से हटाना है ना, और थोड़ा बहुत आसक्ति रह गई वो हटाना है, इसलिए कहा जाता है। और जिनको संसार में आसक्ति, उनके लिए तो कर्म ही ठीक है, वही करते रहे, निष्काम भाव से करें, तो उनके अंतर भी, उनके अंतस में भी, अंतःकरण में जिज्ञासा एक दिन जग जाएगी, तो ये भी अधिकारी बन जाएंगे। तो ये बहुत छोटी सी नौका है, यज्ञ रूपी नौका। अष्टादशोक्तम अवरमेषु कर्म, जिनमें कर्म के 18 साधन होते हैं। 16 तो ऋत्विक होते हैं, एक यजमान और एक यजमान की पत्नी। 16 ऋत्विक आप लोग जो नहीं सुने होंगे उनको बता देता हूँ। ऋग्वेद के 4 ऋत्विक होते हैं, होता, मैत्रा, वरुण, अच्छा वाक और ग्रावस्तुत। यजुर्वेद के भी 4 ऋत्विक होते हैं, यजुर्वेद संबंधी। इस वैदिक कर्मों में 16 ऋत्विक होते हैं, जो सोमयाग होता है उसमें 16 ऋत्विक लगते हैं। अन्य यागों में, इष्टि में अथवा पशु याग में तो पूरे 16 ऋत्विक नहीं, कम की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन सोमयाग में पूरे के पूरे 16 ऋत्विक लगेंगे। तो 4 हो गए ऋग्वेद के, होता, मैत्रा, वरुण, अच्छा वाक, ग्रावस्तु। यजुर्वेद के 4 ऋत्विक है, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, निष्ठा, उन्नेता। सामवेद के 4 ऋत्विक है, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। और 4 ऋत्विक ऐसे होते जो चतुर्वेदी होते हैं, सभी पूरे वेद का ज्ञान होता है। वो जो है ब्रह्मा, ब्रह्मणाच्छंसी, अग्नीत और पोता, ये जो है
सभी पूरे वेद का ज्ञान होता है इनको। ये 4 ऋत्विक ऐसे हैं। तो अभी जिसमें तो 16 ऋत्विक हो गए, यजमान और यजमान की पत्नी, 18 जो है इसमें कर्म के साधन हो गए, और भी जो द्रव्य आदि तो रहती है द्रव्य। तो ये प्लवा मतलब बहुत छोटी सी नौका है, जिसमें एक 18 जो है अवर निकृष्ट कर्म के साधन है। एतत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा, यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, ऐसा मान करके जो लोग अभिनंदन करते हैं, इसी को श्रेष्ठ मान लेते हैं, ऐसे मूढ़, वो उनको मूढ़ कह दिए। देखिए अविवेकी लोग हैं। जरा मृत्युम ते पुनरेवापि अंति, वे बारंबार जरा मृत्यु की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से देखो कह दिए। किमर्था वयम अध्यस्यामहे किमर्थाम वयम यक्षामहे। अब जिनको संसार से वैराग्य हो गया, हमें जब संसार नहीं चाहिए तो हम ये अध्ययन क्यों करें, कर्मकांड का अध्ययन क्यों करें, हम यजन क्यों करें, हमें तो आत्मा चाहिए। इत्यादि न कर्म संन्यासस्यापि विहितत्वात्। तो केवल कर्म का विधान किया गया ऐसा नहीं, कर्म संन्यास का भी विधान किया गया है, जो विरक्त पुरुष है। और निंदितत्वाच्च कर्मण, कर्मों की तो निंदा भी की गई जगह जगह, ज्ञान की तो कहीं निंदा नहीं की गई है। कोई व्यक्ति ज्ञान की कहीं निंदा की गई हो, अरे कहीं कर भी कोई दिया होगा कोई आचार्य, तो यही बस समझना कि जो अधिकारी नहीं है उनके लिए निंदा कर रहे, अधिकारी नहीं है तो निंदा का फिर वही अधिकार आपके अंदर योग्यता नहीं है, और जो है जैसे पढ़ा लिखा नहीं है और सबसे बड़ा साहब बन गया, तो पीछे पीछे सब जो है निंदा करते हैं। एक जगह प्रवचन करने के लिए जाता था पहले, तो एक कंपनी में जो है कोई आदमी, अब सेठ जी का रिश्तेदार है, वो ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं, तो भी जो है बहुत उसको सैलरी मिलती है। सब लोग पीछे पीछे उसकी निंदा करते थे। भाई जो योग्यता नहीं है और उसमें इस मार्ग में आ गया तो निंदा उसके लिए। इसलिए वो भाई आपके अंदर योग्यता नहीं, कर्म करिए निष्काम भाव से। और योग्यता है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है, संसार से वैराग्य है, तो फिर संन्यास मार्ग ले लीजिए। इसलिए यहाँ ये बता रहे हैं। तित्यादि न तेदिके तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधिसन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन। फिर कर्म की क्या गति है, निष्काम कर्म करेगा तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इसलिए देखिए एतम आत्मानम, इस आत्मा को ब्राह्मण ब्रह्म जिज्ञासु लोग विविधिसन्ति ज्ञातुम इच्छन्ति, जानने की इच्छा करते हैं। कैसे? वेदानुवचनेन, वेद के स्वाध्याय के द्वारा, यज्ञ के यज्ञेन, दानेन यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, अनासक तप के द्वारा। अनासक यानी उपवास, तो नाश न कर, ऐसा नहीं कि हमेशा खाए ही न। जैसे उपवास करते, एकादशी का उपवास, अन्य जो है उपवास करते हैं, जन्माष्टमी को उपवास करेंगे, महाशिवरात्रि को उपवास करेंगे, प्रदोष व्रत करते हैं, तो अनासक तप है ना। ये नहीं कि एक दिन नहीं खाए, ऐसा नहीं कि रोज नहीं खाना है। स्वल्पाहार युक्ताहार विहार से युक्ताहार विहार होना चाहिए। अनासक तप, जो शरीर का नाश न करे, ऐसे तप के द्वारा उस आत्मा को जानना चाहते हैं। तो देखो ये आत्मज्ञान के साथ, ज्ञान की उत्पत्ति के साधन है, विविदिशा के साधन है, ज्ञान के साक्षात साधन नहीं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। संग यानी आसक्ति को छोड़ करके योगी लोग कर्म करते हैं। योगी लोग आसक्ति को छोड़ करके कर्म करते हैं, कर्म फल में आसक्ति नहीं रखते। कर्म की सिद्धि अथवा सिद्धि में जो है कोई वो उनको राग द्वेष नहीं है। तो अंतःकरण आत्मशुद्ध है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्मी लोग आसक्ति को छोड़, फलासक्ति को छोड़ करके कर्म करते हैं। इत्यादि श्रुति स्मृत्यर्थ पर्यालोचनया, श्रुति और स्मृति के अर्थ की पर्यालोचना, विचार करने पर विविदिशा साधनत्वम चित्त शुद्धि द्वारा तेषाम अवसीयते। यही निश्चय होता है कि चित्त की शुद्धि करके वे सभी कर्म विविदिशा के, वेदन की इच्छा के, ज्ञान की इच्छा के साधन बनते। तो ज्ञान की उत्पत्ति के साधन बने, साक्षात ज्ञान के साधन नहीं है, परंपरा बनेगी। न तो सार्वधिकत्वम, सार्वधिक थोड़ी वो साधन बन रहे हमें वैसी से मुक्ति हो जाए।
सदा नहीं, वैराग्य काल में वो मुक्षु के लिए उस कर्म साधन नहीं बल्कि विचार साधन है। क्योंकि अगर तथा सती अगर उनको सार्वधिक सदा सदा के लिए ही साधन मानोगे तो तब भी जो है विरोध होगा। यद हरे हो विरजेत तद हरे हो प्रव्रजेत, जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन प्रव्रजन ग्रहण कर ले, संन्यास ले ले इत्यादि संन्यास विधायक वाक्य व्याकोपापत्ते है। अगर सर्वदा कर्म हो की प्राप्ति होगी तब तो संन्यास का विधायक वाक्य के साथ विरोध होगा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, कर्म निंदा, कर्म की निंदा क्यों की गई बताओ? अगर संन्यास नहीं होता तो कर्म की निंदा कैसे किया गया है? हाँ, कर्म की निंदा कर दी है जगह जगह, तो इसलिए कर्म की निंदा नहीं होनी चाहिए। जो जैसे है न त्यागे न के न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न के अमृतत्व मानसी, जगह जगह कर्म की निंदा की गई, तो नहीं होना चाहिए। अतएव, इसीलिए वेदव्यास जी, भगवान वेदव्यास जी ने भी ब्रह्म सूत्र में सूत्र बना दी, अतएव चाग्निन धनाद्यनपेक्षा। अतएव इसीलिए किस लिए? कि ब्रह्म विद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ है, इसलिए ब्रह्म विद्या से मुक्ति की प्राप्ति के लिए कर्मों की अपेक्षा नहीं है। अग्निन धनादि, अग्नि और ईंधन से उपलक्षित जो वर्णाश्रम कर्म, इन कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं मुक्ति के लिए। ब्रह्म विद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ है, स्वतंत्र रूप से वह मुक्ति का साधन बनती है। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुति रसवत, सर्वापेक्षा ज्ञान की उत्पत्ति के लिए सर्वापेक्षा नहीं सभी कर्मों की अपेक्षा है ज्ञान की श्रुति के लिए। यज्ञादि श्रुति है, यज्ञ न दाने न तपसा न सके, अभी जो 3-4 पंक्ति पहले आया, हाँ 3-4 पंक्ति पहले जो आ गया, यज्ञ न दाने न तपसा न सके न, तो यज्ञादि श्रुति होने से ज्ञान की उत्पत्ति के लिए सभी कर्मों की अपेक्षा है, लेकिन फल के लिए नहीं। ज्ञान उत्पन्न हो गया तो फल के लिए किसी की अपेक्षा नहीं। दीपक कुछ प्रकाश करना है अंधेरे कमरे में, तो मिट्टी का हो दीवा चाहिए, अथवा मिट्टी का हो, स्टील का हो, उसमें तेल भी चाहिए, बाती भी चाहिए, माचिस भी चाहिए, और माचिस को जला करके वहाँ पे कपास में लगाना पड़ेगा, बाती में लगाना पड़ेगा। अगर एक बार दीपक जल गया तब अब कुछ नहीं चाहिए प्रकाश को, अंधकार को दूर करने के लिए। इसी तरह से ज्ञान की उत्पत्ति के लिए तो सभी कर्मों की अपेक्षा है, अंतःकरण की योग्यता आधान करके, किंतु ज्ञान उत्पन्न हो गया तो दीपक के समान ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए किसी भी कर्म आदि की अपेक्षा नहीं है। इति च सूत्राभ्याम अयमेवार्थो भण्यते, इन दोनों ही सूत्रों के द्वारा भगवान वेदव्यास जी के द्वारा इसी अर्थ का भण्यते कथ्यते कथन किया गया, भण शब्दे कथन किया गया है। परम पुरुषार्थभूत मोक्षार्थत्वम नास्ति कर्मणाम, जो कर्म जो है परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष के लिए थोड़ी होता है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। कर्मों का परम जो है फल है अंतःकरण की शुद्धि। चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान बहिरंगत्वम, चित्त शुद्धि के द्वारा वे ज्ञान के बहिरंग है, इस हेतु से मोक्ष के साधन नहीं। तदिदम आह, इसी बात को 11वें श्लोक में बता रहे हैं। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त की अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म है। हाँ, कोई दर्पण मलिन है, मलिन दर्पण को साफ करने के लिए कोई ध्यान थोड़ी करना पड़ेगा, ध्यान करने से थोड़ी हो मलिन दर्पण शुद्ध हो जाएगा। वहाँ पोछा लगाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, जल पानी का छींटा डाल के पोछा लगाओ तो मलिन दर्पण शुद्ध होगा। ऐसे ही हमारा ये अंतःकरण रूपी दर्पण जब मलिन है तो ज्ञान की उत्पत्ति, आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही, शुद्ध आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है, आनंद रूपता का भान नहीं हो पा रहा है।
लेकिन जैसे ही वह दर्पण मलिन हो जाएगा, अंतःकरण रूपी दर्पण शुद्ध हो जाएगा, मलिनता को त्याग देगा निष्काम कर्मों से, तब उसमें योग्यता आ जाएगी। इसलिए कर्म जो है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु की उपलब्धि, वस्तु के ज्ञान के लिए, तत्व दृष्टि के लिए थोड़ी कर्म माने गए, क्योंकि वस्तु सिद्धिर विचारेण, वस्तु परमात्मा की सिद्धि यानी निश्चय, यहाँ सिद्धि का अर्थ लेना निश्चय, विचारेण विचार के द्वारा। यहाँ पे वेदांत में विचार का अर्थ श्रवण मनन निधिध्यासन लेना, अन्यत्र जो अलग अलग विचार होता है, वेदांत में विचार का अर्थ है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो वस्तु की सिद्धि, परमात्मा का निश्चय वेदांत विचार से ही होगा। न किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्मों के द्वारा भी किंचित कुछ भी शुद्ध नहीं, यहाँ निश्चय नहीं हो पाएगा। तो विचार के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि होगी, करोड़ों कर्मों के द्वारा भी वस्तु की सिद्धि नहीं, निश्चय नहीं, है ना। इसलिए धर्म रज्ज्वा व्रजेद ऊर्ध्वम पाप रज्ज्वा व्रजेद अधः उभयम ज्ञानासीना छित्वा विदेह कैवल्यम ऋच्छति। धर्म रस्सी के द्वारा ऊपर जाता है, धर्म रूपी रस्सी के द्वारा ऊपरी लोकों को, स्वर्ग ब्रह्मलोक वहाँ तक जाता है। और पाप रज्ज्वा व्रजेद अधः, पाप रूपी रस्सी के द्वारा नीचे के नारकी लोकों की प्राप्ति करेगा। द्वयम ज्ञानासीना छित्वा, ज्ञान रूपी 80 तलवार के द्वारा दोनों का छेदन करके विदेह कैवल्यम ऋच्छति, विदेह होकर के, देह भाव से रहित होकर के कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है। ये जो है देखो बताए हैं श्लोक में। इसलिए कर्म का की उपयोगिता ज्ञान है ना, ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान की योग्यता में ही है, आगे मुक्ति फल देने के लिए नहीं। ये बात इस श्लोक में बता दी है।